भाई देखो, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में बांध के ऊपर क्रूज का जो हादसा हो गया, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुष्कर, बहुत जबरदस्त, घना खतरनाक हादसा हो गया भाई। काफी लोगों ने जान भी उसमें गंवा दी, शायद सारे मिले भी नहीं है। मौसम की गड़बड़ थी, वो क्रूज में पानी ज्यादा भर गया, वो डूब गया। लेकिन उसे मैं एक वीडियो कॉल तकरीबन सबने देखे ली होगी भैया ने, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, न्यूज वगैरह पर भी। एक माँ और बेटा दोनों ऐसे, मतलब वो न अपने गोद में लिए हुए अपने बेटे को, वो माँ न्यू की न्यू मिली है उसमें। बांध का जो पानी था उसमें न्यू की न्यू अपने बेटे को गोद में लिए हुए मिली वो। दोनों माँ बेटा खत्म हो गए, 3 साढ़े 3 साल का बच्चा और वो माँ। जिसने भी वो वीडियो देखा है, जिसके भी सामने आया है, चाहे कोई आम आदमी था, चाहे कोई मंत्री था, चाहे कोई अधिकारी था, चाहे कोई पत्रकार था, जिसने भी देखा है उसी की आंखों से पानी आया है। बड़ा बड़ा दुख मान्य है बहुत। उसको देखा भी, कई अब तो देखा भी नहीं गया। को नेता का देख रहा था, वो आ रहा था निरीक्षण के लिए, और वो उससे देखा नहीं गया, मुंह फेर के न पर दूसरी तरफ मुंह करके वो रोने लग रहा था। इतना भयानक हादसा अपने बेटे को, मतलब अपन जद्दोजहद आखिर तक उसने अपनी लाइफ जैकेट भी अपने बच्चे को उसमें समेट लिया ताकि भाई बच जाए, और वो बच्चा भी अपनी माँ के कोल ही भर रहा था। ये कर जाए भाई, तो कोई इलाज तो है नहीं, क्योंकि जो बीत गया वो बीते गया। और भी बहुत से परिवार खत्म हो गए उसमें। बहुत ऐसी घटनाएं बड़ी दिल को झकझोर देती हैं। भाई घूमन भी जा है खूब देश से, तीर्थों पर भी जाता है, देवस्थानों पर भी जाता है। तो भाई बस आखिर में तो यह कहनी पड़े भी परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे भाई। जो हालात है उस हालात से गुजरना ही पड़ेगा, उस हालात में रहना ही पड़ेगा। लेकिन भाई देखो, सब ये जानकार हैं कि किस न के कोई नई बात थोड़ी बताना है। हमारे जितने भी देवस्थान हैं, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, या जितने भी पर्यटन के अंदर पर्यटन स्थान है, यानी कि घूमने के स्थान, देखने के स्थान और दर्शन करने के स्थान, स्नान करने के स्थान, वहां पर जा तो करे हैं, जाना भी चाहिए, जाने लग रहा है संसार। लेकिन हमारे तीर्थ स्थान, देवस्थान और पर्यटन केंद्रों को बना दिया बाजार के अंदर, व्यापार केंद्र, जबकि ये नहीं था वहां पे। अब जैसे वो क्रूज वाला ले गया, मौसम खराब था, लेकिन वो क्रूज वाला अपना काम कर रहा था, वो तो सोचा तेरा तो पैसा कमाना, तेरा तो काम में यो है। लेकिन मौसम खराब था, मौसम आंधी उंधी तो पहले से चल रही थी, लेकिन उसका तो धंधा है। अब चाहे कोई मरो और जियो। इसी तरह हमारे जितने भी स्थान हैं, देवस्थान है, तीर्थ स्थान है, सब एक तरह से बाजारी सिस्टम जोड़ दिया। होटल वगैरह, धर्मशाला खुल गई, धर्मशाला भी होटल का रूप ले रही है, नाम नाम धर्मशाला है भाई। अपना तो पर्सनल कहना ये है भाई, दुनिया जा भी है, लेकिन मेरा तो अपनी पर्सनल थिंकिंग यह है भाई, और हम भी, जो भाई माननेगा तो भाई ठीक कर, नहीं माननेगा तो भाई देखे लाज भी के है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, तो आप घर से बाहर ही मत जाइए, क्योंकि अपने घर में भी एक पूरा संसार है।
आप घर से बाहर ही मत जाइए जो जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। और भाई जो अपना काम कर रहे हैं, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, चाहे कोई व्यापार कर रहा है, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, अपने काम के ऊपर 24 घंटे फोकस रखिए। कहीं भी जरूरत नहीं है जाने की। अपना काम करिए और अपने घर में अपना समय दीजिए। मतलब ये कोशिश करो कि जब तक ज्यादा जहां पे जरूरी नहीं है तो आप जाइए मत वहां पे, चाहे वो कोई भी जगह है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ तीर्थ स्थानों और देव स्थानों पर मत जाइए, जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। वहां पे शक्ति है, वो साक्षात है, माँ गंगा साक्षात है। और भी जितने हमारे देवस्थान हैं उनके अंदर शक्ति है। लेकिन यकीन मानो, शक्ति की आप आराधना यहाँ कर रहे हो तो भी वहीं पे वो चालू हो सकती यहाँ भी है। उस शक्ति का नाम आप घर से भी ले सकते हैं। इस भीड़ भड़ाके से बचना है। इस भीड़ भड़ाके में व्यापार के अपने आप को बाजार में झोंक देने से बचना है तो आप अपने घर पर रहिए। बहुत ज्यादा मतलब जरूरी हो, जैसे कोई मान ले पारिवारिक मैटर में कई बार जिस तरह के कुछ कोई बोल रखा हो है, या कोई प्रसाद लगाना हो है, या कोई नहाना बोल रखा हो, या कोई जरूरी हो है, तो उस स्थिति में जाइए। और उसमें भी सारे मत जाइए। आखिरी बात तो यह है भाई, जब तक ज्यादा जरूरी नहीं है तब तक आप मत जाइए घर से। अपना काम करिए, जो भी काम आप करते हैं जरूरी है तो जाइए। क्योंकि भीड़ भड़ाका इतना हो गया, इतनी पब्लिक हो गई है कि उड़े ये हादसे वही हैं। हर कोई न कोई किसी न किसी, हर मेले में कोई न कोई खबर आए ले है। और वह जिसका चलिया जा है ना उसने बेरा पाट है, मौत क्या न कहे। संसार के लिए तो एक नंबर है, एक डिजिट है। लेकिन जिसका चलिया जा है ना उसने बेरा पाट है, उसके साथ क्या बनी। अब जो गया ना उसी को पता है। एक बार चलो हमारे जैसे भी, आप जैसे जो देख रहे हैं वो भी, चाहे नेता है, मंत्री है, पत्रकार है, एक बार वो रो लेंगे। क्योंकि वो वीडियो इस टाइप का था कि उसको देख करके स्वाभाविकली अंदर से आंसू आ जाए। लेकिन सारी उम्र तो भाई वो रोगा जिसका गया। भाई घर आ रहो। अरे तो वैसे गर्मी है, मत जाओ कितने भी, अपने 100% अपने घर पे रहो। घर से या परमात्मा का भजन करोगे तो वो आड़ भी है। अरे आप कुछ दिन तक इस तरह कर दोगे ना तो ये व्यापारी को बहुत फर्क पड़ेगा, ये भाग जाएंगे। लेकिन मन तो कौन कोई भी, क्योंकि इनका बिजनेस ये भी, जो धर्मशाला में जो कमरा 50 रुपया मिला करता है वो 5,000 में मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि वहां पे दुनिया जान लगी, भीड़ इतनी है, तू नहीं लेगा तो कोई और लेगा आगे से। फिर धर्मशाला क्या की व्यापारिक केंद्र हो गया। सारे इन हो रहेगा पर क्यों किसी के को आप तो अपने आप पर काबू रख सकते हैं। जब तक ज्यादा जरूरी ना हो आप अपने घर से मत निकलिए। 24 घंटे अपने काम पे फोकस कीजिए। अपना घर भी एक पूरा संसार है भाई। ज्यादा ये इस तरह के हादसे हो जाए पाछों की भरपाई पूरी उम्र नहीं हो पाती। जय श्री राम।